स्वेटिंग होना, चिड़चिड़ापन या फिर अचानक ही आपको गर्मी लगती है और फिर कुछ देर बाद ही आपको ठंड लगने लगता है या बॉडी पे अचानक पसीना आ जाता है। ये सब मेनोपॉज के लक्षण हैं जो 40 के बाद 45 या 48 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको इन सब से बचना है तो आप अपने रूटीन में 2 योग अभ्यास जरूर शामिल करें। बड़े आसान योग अभ्यास है, अगर आप इसे शामिल करते हैं तो आपके जो मेनोपॉज के जो टाइम है बड़ा ही आराम से निकल जाएगा, आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मेनोपॉज की स्थिति होती है उस वक्त एक औरत को खुद को संभालना होता है और परिवार को भी देखना होता है, लेकिन वो औरत परिवार को तो ठीक से देखती है लेकिन खुद को नहीं संभाल पाती है और ना ही उसको फैमिली का सपोर्ट पूरी तरीके से मिल पाता है, क्योंकि लोग उस स्थिति को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि घर की महिलाओं के ऊपर मेनोपॉज के जो लक्षण हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। वो उस चिड़चिड़ाहट को अक्सर लोग बोल देते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि वो गुस्सा क्यों है, वो क्यों छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है। तो अब इन चीज़ों का महिलाओं को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर उनको टाइम ना भी है तो वो 2 योग अभ्यास अपने रूटीन में शामिल कर ले तो उनकी जो स्थिति है, मेनोपॉज का जो टाइम है बड़ा ही आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले हमें उकड़ू बैठना है। अब ये मुश्किल तो नहीं है ना, जब भी आपको टाइम मिलता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप उकड़ू बैठ सकते हैं या फिर दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि सुबह खाली पेट ही आप उकड़ू बैठे, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो ऐसे बैठिए, इस तरीके से बैठिए, और नहीं तो आप किसी सपोर्ट को भी पीछे रख सकते हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, बेड का या फिर किसी टेबल चेयर का भी आप सपोर्ट लेके इस तरीके से बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में आपको कम से कम 10 मिनट जरूर बैठना है। आपका जो जो पैर है, हिप्स है, वो सारे खुल जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इतना बेहतर तरीके से होगा ना, कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक बेहतर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपका बनेगा। तो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में आप बैठिए। अगर इस तरीके से आप नहीं बैठ पाते तो आप सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। दूसरे की हम अगर बात करें तो वो है बटरफ्लाई। जब आप ये 2 योग अभ्यास करते हैं तो आपके पूरे पैर में बेहतर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो हिप्स और जांघ पे अक्सर महिलाओं की चर्बी ज़्यादा फैल जाती है, तो ये जो चर्बी है वो भी धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी और बेहतर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा। जो ओवरी के आसपास भी बेहतर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा। जो मेनोपॉज के लक्षण हैं वो नहीं आपको परेशान करेंगे अगर आप ये 2 योग अभ्यास रोज करते हैं। तो आपको बटरफ्लाई करना है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों को बटरफ्लाई ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम है। तो आपको घुटनों में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आपका उतना ही काम करेगा। अगर घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। तो ये कोई कठिन योग अभ्यास तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। आप इसको जब भी टाइम मिले, अगर आपको सुबह नहीं टाइम रहता है, सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो जब भी आपको टाइम मिले खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी महिलाओं की जो सारी प्रॉब्लम है उनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। नाभि के नीचे नीचे के सारे रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो ओवरी के आसपास भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होगा, आपके पूरे पैर में होगा और साथ में ही पैरों की, हिप्स की जो चर्बी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कीजिए बटरफ्लाई।